हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। आज है दोस्तों 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्वेश्चन मतलब लास्ट डे का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट डे का क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। तो ये कान्हा किसली नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, ये है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। इस क्वेश्चन का किसी भी बच्चे ने जवाब नहीं दिया दोस्तों। ऐसा क्यों? अगर आप वीडियो को पूरा देखते तो क्वेश्चन का जवाब दो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतलब आंसर दें क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? भी मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीत लिया है? ये जीता है नीलकंठ भानुप्रकाश। नीलकंठ भानुप्रकाश ने क्या है, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। और ये नीलकंठ भानुप्रकाश कौन है? ये दरअसल हैदराबाद से बिलोंग करते भारत के हैं। ठीक है ना। भारत की क्या है, ये मेंटल कैलकुलेटर हैं। इनका दिमाग बहुत ही तेज है। तो इनकी मेंटल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर बात करें, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये गोल्ड मेडल जीत के। इन्होंने टोटल 167 अपनी मेंटल कैलकुलेशन के साथ 167 जो पॉइंट क्या है कलेक्ट किए हैं, और उन्हीं के बेसिस पे इनको क्या है गोल्ड मेडल दिया गया है। और इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड जो क्या है क्रिएट किया है, क्योंकि सेकंड जो नंबर का जो व्यक्ति था जिसे सिल्वर मेडल मिला है, तो उसको क्या है 102 पॉइंट मिले थे। कितने मिले हैं? 102 पॉइंट। और इनको मिले 167 पॉइंट। तो आप इसी से ये जो गैप है इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो तो कितना बड़ा गैप है। तो मेंटल कैलकुलेशन में क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मेंटल कैलकुलेशन में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है, किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? नीलकंठ भानुप्रकाश। इनका किस मतलब शहर से संबंध है? हैदराबाद। ठीक है दोस्तों। और ये रहा इस इनको क्या है ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। जो जो नीलकंठ हैं इनको क्या है ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? ये नीलकंठ नीलकंठ भानुप्रकाश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्वतंत्रता बचत खाते का शुभारंभ किया? हाल ही में किस बैंक ने स्वतंत्रता बचत खाते का शुभारंभ किया? तो भाई ये युवाओं के लिए एक बचत खाता स्टार्ट किया है। किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने क्या किया है, स्वतंत्रता बचत खाते का शुभारंभ किया है युवाओं के लिए। जो युवाओं का जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो खाता होता है उसके लिए एक्सिस बैंक ने क्या एक खाता प्रक्रिया स्टार्ट की है। अब एक्सिस बैंक आया तो एक्सिस बैंक के बारे में बात करते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 के अंदर, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। और फिलहाल में जो एक्सिस बैंक है उसके सीईओ कौन है? वो है अमिताभ चौधरी। और इनके चेयरमैन कौन है फिलहाल में? देखो सीईओ, जो कई जो कंपनियां होती हैं या बैंक होते हैं उसमें सीईओ एमडी एक पद होता है। ठीक है, उसी को चेयरमैन बोल देते हैं। परंतु कुछ बैंक या कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें सीईओ अलग सेलेक्ट किए जाते हैं और चेयरमैन अलग सेलेक्ट किए जाते हैं। तो एक्सिस बैंक के जो चेयरमैन हैं वो हैं राकेश माखीजा। ठीक है दोस्तों, राकेश माखीजा क्या है चेयरमैन है एक्सिस बैंक के। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार, तो इसकी टैगलाइन है दोस्तों एक्सिस बैंक की, बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी टैगलाइन है एक्सिस बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत और जापान के लिए मंच का आयोजन किया? यानी एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, तो किसने स्टार्ट किया भारत और जापान के लिए? वो स्टार्ट किया है जी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आईसीसी। ये आईसीसी वो नहीं भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला, ये है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इस इन्होंने क्या है स्टार्ट किया है, एक मंच तैयार किया है किसके लिए? भारत और जापान के लिए। क्योंकि जो जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में लाने की ये जो क्या है एक प्रक्रिया है। ठीक है ना।
हर मतलब जो इम्पोर्टेंट जो वो होती है ना किसी भी देश की, जो कुछ भी है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, उसी से देश चलता है। ठीक है दोस्तों। तो भारत और जापान के लिए एक मंच तैयार किया है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। ठीक है दोस्तों। अब ये इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या होता है, मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। भारत में जितनी भी जो महारत्न कंपनियां हैं, बहुत बड़ी जो कंपनी है जिनको महारत्न का दर्जा मिला है, या जो कंपनियां हैं छोटी मोटी, ठीक है ना, जो कंपनियां हैं छोटी मोटी या बहुत बड़ी, उन सभी का जो क्या है एक ग्रुप होता है, और उन सभी का ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उन जो कंपनियां होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, उनको लीड जो करता है वो करता है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है दोस्तों। ये क्या है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। जो क्या है, ये जो जितने भी औद्योगिक हैं, जितने भी जो कंपनियां हैं, उन पे निगरानी रखता है किसी भी प्रकार का जो उनको काम जो है, ठीक है ना। यानी उनका एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मान के चलो सभी कंपनियों का, ठीक है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अब इसके बारे में बात करें, इंडियन चैम्बर्स के बारे में, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 के अंदर। कब स्थापना हुई थी? 1927 के अंदर। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इसके फिलहाल में हेड कौन है? संगीता रेड्डी। जो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है उसके हेड पर्सन कौन है? संगीता रेड्डी, जो कि महिला है एक। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ जापान के बारे में, क्योंकि जापान के साथ मंच साझा हुआ है, ठीक है ना। तो जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो। क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। संसद का नाम क्या है? डाइट। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? शिंजो अबे, जापान की। और जापान को क्या बोला जाता है? उगते हुए सूर्य का देश। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है भाई, उगते हुए सूर्य का देश किस देश को बोला जाता है? जापान को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य नीति आयोग के निर्यात तैयारियां सूचकांक 2020 मैसेज में टॉप किया है? क्वेश्चन बाय मिस्टेक क्या है, टाइप हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य नीति आयोग के निर्यात तैयारियों सूचकांक 2020 में टॉप पर रहा है? ये क्वेश्चन ऐसा था, टॉप पर कौन सा राज्य रहा है भाई? नीति आयोग जो है उसने एक इंडेक्स जारी किया है, किस बेसिस पर वो जारी किया है? निर्यात तैयारी सूचकांक, निर्यात, ठीक है ना, क्लियर है। निर्यात मतलब दूसरे देशों में जो क्या है अपने जो प्रोडक्ट्स को बेचना, उसको बोलते हैं निर्यात। तो उसकी तैयारियों के सूचकांक में किस राज्य ने टॉप किया है? वो किया गुजरात ने। गुजरात ने टॉप किया है दोस्तों। दरअसल ये कोस्टल एरिया है, तटीय सीमा वाले राज्य हैं, और ज़्यादातर जो व्यापार होता है वो तटीय सीमा वाले राज्यों से ही होता है। तो गुजरात क्या है? एक बंदरगाह है। गुजरात क्या है? एक बंदरगाह भी है इसी के साथ, ठीक है ना। तटीय सीमा वाला राज्य है, और भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य भी कौन सा है? गुजरात। ठीक है दोस्तों। इसकी सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है समुद्र से गुजरात की। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ ले, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो गुजरात ने किया है टॉप पे, और सेकंड पे रहा है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों। अब गुजरात आया है तो गुजरात के बारे, अब नीति आयोग आया दोस्तों, गुजरात के बारे में तो हम डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारी आज शाम से 6 बजे क्या है, डेली वे डेली बेसिस पर एक क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम बेसिक नॉलेज क्या है, बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में। तो आज 6 बजे से क्लास स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर होगा, देखना जरूर। तो हम नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। नीति की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दोस्तों। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015 के अंदर। 1 जनवरी 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके फिलहाल में जो हेड पर्सन है, नीति आयोग जो होता है ना दोस्तों, एक बार ध्यान से समझना, जो भारत का जो योजना आयोग था ना, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, योजना आयोग का ही नाम बदल कर 1 जनवरी 2015 को क्या रखा गया था? नीति आयोग रखा गया था। और योजना जो आयोग था हमारा, प्लानिंग कमीशन, जो हर 5 साल के लिए एक योजना बनाता था, ठीक है ना, तो वो जो योजना आयोग था उसी का नाम बदल गया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रखा।
ठीक है ना। और योजना आयोग के जो प्रमुख है हेड पर्सन कौन होते थे, भारत के प्रधानमंत्री, जो भी मतलब करंट में प्रधानमंत्री हैं वही क्या है, हेड होते हैं नीति किसके, योजना आयोग के होते थे। और अब योजना आयोग का ही नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया, तो नीति आयोग के भी हेड कौन है, भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री फिलहाल में कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है जी, नरेंद्र मोदी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, 16वें, 16वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं भाई। ठीक है ना, प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो 16वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो वो कौन है भाई, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी क्या है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। और मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि भी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले यानी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन से व्यक्ति थे, वो थे राजीव गांधी। कौन भाई, राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या थे, भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, मात्र 40 साल की उम्र में। पहली महिला इंदिरा गांधी। और फिलहाल में कौन है भाई, नरेंद्र मोदी, जो कि 16वें नंबर के प्रधानमंत्री। और 15वें कौन थे, 15वें भी नरेंद्र मोदी थे भाई। ठीक है ना। 14वें कौन थे, 14वें थे अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्तों। अब देखो नीति आयोग के हेड कौन हो गए, भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। और जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। कौन है भाई, राजीव कुमार। अध्यक्ष तो हो गए प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नामक पहल शुरू की है। भी आरोग्य मित्र नामक एक पहल स्टार्ट की है, तो किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है, तो किसने की है भाई, ये की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश राज्य ने क्या है, एक आरोग्य मित्र नामक एक पहल स्टार्ट की है वहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर। इसमें क्या हुआ दोस्तों, अगर आप मतलब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे एक आरोग्य मित्र नामक एक मतलब वो मिलेगा, आपने एजेंट मिलेगा एक तरह से, जो क्या है आपकी हर तरीके से मदद करेगा मेडिकली लाइन में। भी आपने एडमिट होना है, किस तरह का इलाज करवाना है, तो तुरंत ये हेल्प करेगा इस पहल के जरिए जो स्टार्ट की है आंध्र प्रदेश ने, आरोग्य मित्र पहल। अब ऐसी ही पहल और आई थी, दो और पहल आई थी दोस्तों, जैसे कि किसान मित्र। किसान मित्र एक पहल स्टार्ट की थी किसने भाई, हरियाणा ने, किसानों के लिए। स्वास्थ्य मित्र, स्वास्थ्य मित्र एक योजना आई थी भाई, योजना लगा लिया पहल, तो वो किसने स्टार्ट की थी, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने क्या ये पहल स्टार्ट की थी, स्वास्थ्य मित्र। ठीक है दोस्तों। अब बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, क्योंकि आंध्र प्रदेश आया है। आंध्र प्रदेश दरअसल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य। भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन। ठीक है दोस्तों। और मैं बात करता हूँ जिन सभी योजनाओं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक बताता हूँ दोस्तों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। अगर किसी भी योजना के स्टार्टिंग में या कहीं पे भी वाई.एस.आर. आ जाए, वाई.एस.आर. मिल जाए, तो वो किस राज्य की योजना होगी, आंध्र प्रदेश की। क्यों, क्योंकि जो ये यहाँ की जो सरकार है, वो सरकार जो है जगनमोहन रेड्डी जो हैं, वो क्या है, वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से हैं। किससे, वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से हैं। और ये जितनी भी जो स्कीम्स लेके आते हैं, योजनाएं लेके आते हैं, तो उन योजनाओं के नाम के आगे वाई.एस.आर. जरूर लगाते हैं। तो वाई.एस.आर. कहीं पर भी मिल जाए तो क्या है, आपने समझ जाना है कभी क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य की क्या है, योजना है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, अमरावती। और आंध्र प्रदेश ही दोस्तों भारत क्या है, आंध्र प्रदेश में ही क्या है दोस्तों, भारत का 18वां रेलवे जोन बना था भाई। भारत का 18वां रेलवे जोन बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अच्छा, 17वां कौन सा बना था, कोलकाता की मेट्रो दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में थम्बी महोत्सव नामक ड्रैगन फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य ने किया। भाई थम्बी महोत्सव मनाया गया जिसको ड्रैगन फेस्टिवल भी बोल देते हैं,
तो किस राज्य में मनाया है? वो मनाया जी केरल। केरल राज्य में क्या है, एक थम्बी महोत्सव मनाया है जिसको ड्रैगन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ पे मनाया गया है? केरल में। अब केरल में मनाया गया है तो केरल के बारे में बात करते हैं। केरल की कैपिटल क्या होती है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान क्या हैं? फिलहाल में गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों। और केरल में ही क्या है? पेरियार वन्यजीव उद्यान और शांत घाटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेरियार वन्यजीव उद्यान और शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में। दरअसल दो घाटियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होती है शांत घाटी जो केरल में है, और एक है फूलों वाली घाटी। फूलों वाली घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी और शांत घाटी केरल के अंदर है। ठीक है दोस्तों। और केरल भारत का क्या है? लिंग अनुपात में सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात अगर पूछ लिया जाए, यानी मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले, 1000 पुरुषों पे यहाँ पे 1084 महिलाएं हैं। यानी जहाँ पे 1000 पुरुष देखने को मिलते हैं वहाँ पे 1084 जो क्या है लिंग अनुपात है केरल राज्य का, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा है भाई। ठीक है ना। और भारत का लिंग अनुपात की बात करें, पूरे भारत में काउंट करें, पूरे भारत का लिंग अनुपात है 943 1000 पुरुषों पे। ठीक है दोस्तों, 943 जो महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, ये पूरे भारत का लिंग अनुपात है। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? दरअसल बी और सी दोनों ये देश है, जो डेनमार्क और स्वीडन, ये दोनों ही क्या है? टॉप पर रहे हैं। किस रिपोर्ट में भाई? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। ठीक है, ये टॉप पर रहे हैं। और भारत की अगर पूछ ली जाए तो भारत का जो स्थान है वो है 57वां, 57th पोजीशन है भारत की। और टॉप में कौन है? डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है दोस्तों, अब भारत का स्थान हो गया 57th। अब बात करते हैं डेनमार्क के बारे में। सबसे पहले डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन क्या है? यहाँ की करेंसी है। कहाँ की भाई? डेनमार्क की। और स्वीडन के बारे में अगर बात करें, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। और यहाँ की करेंसी मुद्रा क्या है? स्वीडन क्रोन। स्वीडन क्रोन यहाँ की मुद्रा है। और डेनिश क्रोन क्या है? डेनमार्क की मुद्रा है। और ये दोनों ही क्या है दोस्तों? यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपीय महाद्वीप में पड़ते हैं डेनमार्क और स्वीडन। तो इस लिस्ट में टॉप पे क्या है? ये आए हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक को भाई किसने लिखा है? ये लिखा है आनंद वासु। आनंद वासु ने किया है, क्रिकेट ड्रोना नामक एक पुस्तक को लिखा है। और ये जो आनंद वासु हैं, ये क्या है? दरअसल एक खेल के क्षेत्र में न्यूज रिपोर्टर है भाई। ठीक है ना, खेल के क्षेत्र में क्या है? न्यूज रिपोर्टर है। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये पुस्तक एक पर्सन है जिनका नाम है वासुदेव जगन्नाथ प्रांजे। वासुदेव जगन्नाथ प्रांजे एक करके ये व्यक्ति हैं, जो कि क्या है? कोच थे। क्या थे? बहुत बड़े कोच थे, जिन्होंने क्या किया था? हमारे देश के जो महान खिलाड़ी हैं, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और इवन रोहित शर्मा को भी क्या की थी? कोचिंग दी थी भाई। इन चारों लोगों को, जो ये चार जो महान बल्लेबाज हैं भारत के, इनको क्या है? कोचिंग दी थी। किसने भाई? वासुदेव जगन्नाथ प्रांजे। और इन्हीं के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। ठीक है ना। कौन सी पुस्तक भाई? क्रिकेट ड्रोना। किसने लिखा है? आनंद वासु जी ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपने इस क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ ने अपना इस्तीफा दिया है, यानी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस कंपनी के सीईओ ने दिया भाई? ये दिया है टिकटॉक। टिकटॉक के जो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने क्या है? इस्तीफा दे दिया। और सीईओ कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया? वो थे केविन मेयर। केविन मेयर क्या थे? टिकटॉक के क्या थे?
सीईओ थे और उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अब देखो टिकटॉक क्या है दोस्तों, एक चाइनीज़ कंपनी, क्या है, चाइनीज़ कंपनी है। और भारत क्या है, भारत के अंदर एक वो डिस्प्यूट चला है, भारत चाइना का जो डिस्प्यूट चला है, सीमा विवाद है, जिसके चलते भारत में स्टार्टिंग में क्या है 59 जो चाइनीज जो ऐप थी उनको क्या है भारत के अंदर बैन कर दिया था, जिसमें थे टिकटॉक भी क्या थी, एक बहुत बड़ी ऐप थी, इसके बहुत सारे यूजर थे भारत के अंदर, तो इसको बैन कर दिया था सरकार ने। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि भारत और चाइना का डिस्प्यूट चला है, ठीक है ना। पैट्रियोटिज्म जो देशभक्ति को दर्शाने के लिए क्या है, अगर भाई हम देश के प्रति सजग हैं, ठीक है ना, पूरे देश की आवाज़ थी कि भाई चाइना को, चाइना की सभी चीज़ों का बहिष्कार हो, तो चाइना की टिकटॉक भी थी भाई, तो इसका ही बहिष्कार होना था, टिकटॉक को कर दिया बैन। ठीक है दोस्तों, अब बात करें जो ये इस टिकटॉक है, इसकी एक पेरेंट कंपनी है, यानी कि एक पेरेंट कंपनी है, उसी से ये टिकटॉक बनाया है। वो पेरेंट कंपनी अगर पूछ ली जाए तो वो है बाइट डांस। बाइट डांस क्या है, पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की भाई, ठीक है। और टिकटॉक किसकी कंपनी है, चाइना की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी ब्रिटेन में कितने करोड़ रुपए में हुई है भाई। एक गोल्ड प्लेटेड जो क्या है चश्मा पहना था गांधी जी ने, गांधी जी का चश्मा था, तो उसकी जो नीलामी हुई है ब्रिटेन के अंदर जाके हुई है, तो कितने करोड़ रुपए में हुई है, वो ये 2.5 करोड़ रुपए में। 2.5 करोड़ रुपए में क्या है नीलामी हुई है, बिका है गांधी जी का चश्मा, जो किस मेटल से बना हुआ था, गोल्ड प्लेटेड मेटल से बना हुआ था, जो कि 2.5 करोड़ में बिका है ब्रिटेन के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ब्रिटेन आया तो ब्रिटेन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ब्रिटेन दरअसल दोस्तों क्या है, एक देश ना होकर एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ नेशंस। इसमें 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन तीनों देशों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। दोबारा सुनो दोस्तों, यूरोपीय महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में क्या है, एक द्वीप पड़ता है ग्रेट ब्रिटेन, जो किन देशों से मिलके बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है दोस्तों, और ग्रेट ब्रिटेन जो है, इन तीनों ही देश जो हैं इनकी जो करेंसी है वो क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन के बारे में अगर पूछ ले तो वो क्या है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों देश क्या है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर काउंट होते हैं, ब्रिटेन के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो आपने जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन के बारे में आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। और जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट क्या है अच्छे से जवाब देगा एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके लिए एक ऑफ़र भी चल रहा है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में जाकर उस ऑफ़र के बारे में आप जान सकते हो। ठीक है ना, तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी, ठीक है ना, बेल आइकन से। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू टू वॉच।